सब लोग जानते हैं कि लगातार हम खुदावंद यीशु अल मसीह के मुंह की बातें वो पेशगोइयाँ सीख रहे हैं। और पेशगोइयाँ जो हैं खुदावंद खुदा ने जो एंड टाइम्स के बारे में बताई, एंड टाइम प्रोफेसी जो है उसके बारे में सीख रहे हैं। और आए दिन एक नया टॉपिक होता है। और आज का जो टॉपिक है वो है दानियेल नबी की मार्फत उजाड़ने वाली मकरू चीज। दानियेल नबी की मार्फत उजाड़ने वाली मकरू चीज। हम इसको पार्ट 2 भी कह सकते हैं, दूसरा हिस्सा भी कह सकते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले कौन सा बाब निकालना पड़ेगा? लगातार हम एक ही बाब से सीख रहे हैं, कौन सा है? 24वां बाब, मत्ती रसूल की अंजील, उसका 24वां बाब। और उसकी आज कौन सी आयत से शुरू करेंगे? 15वीं आयत को हम देखेंगे। अब यहां पर कुछ यूं मरकूम है, बस जब तुम उस उजाड़ने वाली मकरू चीज को जिसका जिक्र दानियेल नबी की मार्फत हुआ मुकद्दस मकाम में खड़ा हुआ देखो, पढ़ने वाला साथ में मिलके पढ़ने वाला समझ ले, तो जो यहूदिया में हो वो पहाड़ों पर भाग जाएं, जो कोठे पर हो वो अपने घर का असबाब लेने को नीचे ना उतरे, और न जो खेत में हो वो अपना कपड़ा लेने को पीछे ना लौटे। मगर अफसोस उन पर जो उन दिनों में हामला हो और जो दूध पिलाती हो। बस दुआ करो कि तुमको जाड़ों में या सबत के दिन भागना ना पड़े, क्योंकि उस वक्त ऐसी बड़ी मुसीबत होगी कि दुनिया के शुरू से ना अब तक हुई ना कभी होगी। और अगर वो दिन घटाए ना जाते तो कोई बशर ना बचता, मगर बरगजीदों की खातिर वो दिन घटाए जाएंगे। खुदावंद के मुकद्दस और पाक कलाम के पढ़े जाने और सुने जाने के वसीला से हम सब पर ये मैं इसलिए इस पर जोर देता हूं कि हम सब मिलकर बरकत को हासिल कर सके। हालेलुया। जब हम मुंह से अदा नहीं करेंगे तो खुदा को किस तरह मालूम होगा? ये ना आप सोचे कि खुदा को पता नहीं है, लेकिन खुदा ये चाहता है कि जिसको ज़रूरत है वो ज़रूर बोले। जो जिसको ज़रूरत होती है वो बोलता है, और जिसको ज़रूरत नहीं होती तो इसका मतलब यही है कि उसको ज़रूरत नहीं है, उसको मांगने की ज़रूरत नहीं है, उसके पास मौजूद है। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे, हमने देख लिया था कि खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से कैसे तरतीबवार सब चीज़ें चली हैं। मकरू चीज़ का मतलब क्या है? मकरू में हमने देखा था कि 7 चीज़ें ऐसी हैं जो खुदावंद खुदा को पसंद नहीं, वो मकरू खुदावंद खुदा उनको जो है वो ठहरा देता है। और खुदावंद खुदा जो है वो लगातार इन बातों को हमें बताता रहता है कि कौन लोग हैं जो इज़ार सानी को हासिल करके, इज़ार सानी तो हासिल करेंगे, लेकिन इज़ार सानी जो है वो ज़रूरी नहीं है कि हम जो इज़ार सानी सहें वो निजात पाएंगे, नहीं, बल्कि निजात जो है वो खुदावंद खुदा के ऊपर, खुदावंद यीशु के ऊपर ईमान लाने से जो है वो क्या होगा? निजात मिलेगी। और फिर हमने देखा था कि मुखालिफ मसीह जब आएगा तो एक ही मजहब, एक ही गवर्नमेंट और तमाम बातों में वो हमें किस तरह अमन के दिलासे देगा, अमन की चालाकी से हमारे घरों में घुसेगा, हमारी जिंदगियों में घुसेगा, हमें जो है वो इस तरह धोखाधड़ी में, फरेब में रखेगा कि लोग खुशी खुशी उसके पीछे चले जाएंगे। और मैंने आपको न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बुक के बारे में भी बताया था कि वहाँ पर जो बातें लिखी हैं, हमारी फैमिली में चेंजिंग आएंगी, हमारी जो फैमिली लाइफ है उसको चेंज कर दिया जाएगा, मजहब में एक ही मजहब होगा, गवर्नमेंट होगी, हमारे अपनी जगह नहीं रहेगी। और तमाम बातों में या तो वहाँ पर एक और चीज़ लिखी है, बिलीवर्स यानी ईमानदार जो हैं या तो उनको नापैद कर दिया जाएगा या इम्प्रिजन कर दिया जाएगा, यानी उनको क्या कर दिया जाएगा? पकड़वा दिया जाएगा। आज हम सीख रहे हैं, मैंने कहा था कि हम सीखेंगे कि मकरू चीज़ दानियेल नबी की मार्फत। अब
हम देखेंगे कि दानियेल नबी की मार्फत क्यों ये बात कही गई है। ये बात याद रखें, खुदावंद के मुक़द्दस कलाम में अक्सर दुनियावी तौर पर हम एक मिसाल देते हैं। इंग्लिश में एक मिसाल है, द हिस्ट्री विल रिपीट्स। यही बात है जी, ऐसा ही है। कौन कौन इस मिसाल से वाकिफ है? द हिस्ट्री विल रिपीट्स, वाइस की किताब, उसका पहला बाब और उसकी नामी आयत। हमने मिसाल तो सुनी है, लेकिन आज खुदावंद के मुक़द्दस कलाम में से भी आज सुनिएगा। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, हम दानियेल नबी की मार्फत देखेंगे जी। लिखा है, जो हुआ वही फिर होगा, और जो चीज़ें बन चुकी हैं वही है जो बनाई जाएंगी, और दुनिया में कोई चीज़ नई नहीं। खुदावंद के मुक़द्दस कलाम के पढ़े जाने और सुने जाने के वसीले से हम सब पर अब यहाँ पर लिखा है कि वही चीज़ें रिपीट होती हैं, वही चीज़ें चलती। पहले बताया था कि इस बादशाह का या इस मजमून में सिकंदर आज़म का जिक्र भी मौजूद है। सिकंदर आज़म का जिक्र भी मौजूद है। वो कैसे जिक्र मौजूद है हम देखेंगे। जब हम इसको दानियेल की तफसीर में जाते हैं या तरीक़ का मुआयना करते हैं, तो ये जो बादशाह है ये अंताकस एपिफेनीस था। अंताकस एपिफेनीस। मैं इत्थे मोबाइल जमा कर लेने हैं। अंताकस एपिफेनीस। अब अंताकस एपिफेनीस के बारे में जब हम इसकी हिस्ट्री को देखना चाहें, तो मैं एक बात आपके लिए बयान करना चाहूँगा। बहुत सारे लोग जो हैं इस बात से हैरान होंगे। मकाबीन की किताब में से, मकाबीन समझते हैं? मकाबीन, मकाबीन जो है वो आप अगर कैथलिक बाइबल को पढ़े तो उससे अंदर मकाबीन की किताबें मंदर्ज हैं। मकाबीन की किताबें मंदर्ज हैं। अब उसके पहले बाब में और ये बात मौजूद है कि सिकंदर बिन फिलियोस का जानशीन। अब ये सिकंदर बिन फिलियोस जो है ये सिकंदर आज़म है। ये सिकंदर आज़म है। इसने बहुत सारी ऐसी जगहें फतह की और बहुत कम उम्र में जो है वो तमाम दुनिया को फतह कर लिया। लेकिन जब ये मरने की हालत में था तो इसने क्या किया कि अपने जानशीनों को, अपने कायम मकाम लोगों को जो है सूर में थे वो क्या है उनको कि जब उसको जमा किया तो उन्होंने क्या किया, अपनी तमाम सल्तनत जो थी बांट दी। अपनी तमाम सल्तनत क्या की थी जी? बांट दी। उसने अपनी सल्तनत को बांट दिया और उन्हीं सल्तनत को बांटने में जो अंताकस एपिफेनीस था ये चहारम बादशाह था। इसने उस जगह का जो है वो अहाता किया, उसमें तमाम चीज़ें उसने करना शुरू कर दी। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि ये लगातार जो है वो जंगें करता, आखिरकार इसने यरूशलेम और इसराइल के ऊपर भी जंग मुसल्लत कर दी। अब जब इसने जंग मुसल्लत की तो क्या हुआ, इसने सबसे पहले लोगों को दिलासे देने शुरू कर दिए। सबसे पहले क्या करना शुरू किया? दिलासे देने शुरू किए। इसने कोई अहद नहीं बांधा, ये याद रखिएगा, इसने कोई अहद नहीं बांधा। अब इसने कोई अहद नहीं बांधा। अब जब इसने कोई अहद नहीं बांधा तो क्या हुआ कि इसने तमाम जगह पर अपने तमाम अड्डे खड़े कर दिए। अब यरूशलेम और तमाम उस इसराइल में इसने हैकल के ऊपर जो तमाम मंडा हुआ, जो पत्थर नुमा या कोई भी किसी चीज़ का था, इसने तमाम उतारना शुरू कर दिया। और उतारने के बाद इसको हैकल को बिल्कुल जो है वो खाली कर दिया। अब हैकल को खाली करने के साथ
साथ इसने क्या किया कि अब इसने यरूशलेम जो है उसमें ऑर्डर जारी कर दिया। अब इसने क्या किया? ऑर्डर जारी कर दिया। इसने ऑर्डर जारी किया कि कोई भी शख्स जो है, कोई भी जो यहूदी है या मसीही है या कोई भी है, वो अपने सबतों, अपनी ईदों और अपनी रसूमात को तर्क कर दे। अपनी रसूमात को तर्क कर दे। अब जब उसने कहा कि इन रसूमात को तुम लोग क्या करो, तर्क कर दो, तो तर्क करने के बाद उसने एक बुत नस्ब करवा दिया। उसने एक, यहां पर लिखा है कि मकरूह चीज जो है, उजाड़ने वाली मकरूह चीज दानियेल नबी की मार्फत। मैंने पहले बताया कि हिस्ट्री विल रिपीट्स, हिस्ट्री विल रिपीट्स, हिस्ट्री अपने आप को दोहराती है। अब यहां पर देखें कि उसने ये बात खुदावंद यीशु ने ये कह दी है, लेकिन ये बात हमें मिल कहां रही है, लेकिन इसको हम आगे भी देखेंगे। अब यहां पर हुआ कि उसने तमाम रसूमात को जो है वो उन्होंने नापैद कर दिया। उन्होंने कहा कि कोई भी शख्स जो है वो सबतों की, ईदों की, यहां तक के जो मख्तून थे उनको कहा कि तुम आइंदा से मख्तूनी छोड़ोगे और ना मख्तून हो जाओगे। वो इब्राहिमी जो अहद है, इब्राहिमी अहद जो है उसको तुम तोड़ दो। और फिर क्या हुआ कि उसमें से उसने अपने कुछ लोग ऐसे खड़े किए, और वहां पर लिखा है कि खबीस और खबती लोग जो थे, खबीस और खबती लोग जो थे, उसने वहां पर उनको खड़ा किया, जिसकी वजह से वहां पर फिर कत्लो गारत शुरू हो गई। अब उन्होंने क्या किया? खबती लोगों ने इनको अपना दोस्त, अपना यार, अहबाब, और उनको तसल्ली देना शुरू की कि इन कौमों के हम क्या रहें, मुतई ना रहें। हमने बहुत मर्तबा इनकी क्या कर ली है, मुसीबतों को सह लिया है, हमने बहुत मर्तबा इनके कामों को सह लिया है। अब हम क्या करेंगे, इनके ऊपर दावा करेंगे, और इनके ऊपर दावा करके जो है वो इनसे अपना जो शहर है वो ले लेंगे। लेकिन उसने क्या किया कि उसने जो अमन का जब बांधा था, उसने अचानक से उसको तोड़ दिया, और अचानक से तोड़ने के साथ साथ यरूशलेम और हैकल और इस्राएल के दरमियान में से जो लड़ाई शुरू कर दी। और दरमियान में लड़ाई करने के शुरू के साथ ही उसने हैकल, लिखा है मुकद्दस मकाम में खड़ा हुआ। देखो, मुकद्दस मकाम में खड़ा हुआ, देखो। अब मुकद्दस मकाम यरूशलेम की हैकल है, यरूशलेम की हैकल है। अब वहां पर उसने जो बुत का मैंने जिक्र किया, वो ज़यूस नामी एक बुत था, ज़यूस नामी एक बुत है। अब आज भी यूनानी जो हैं, यानी ग्रीक मिथोलॉजी में अगर आप देखें तो ज़यूस जो है वो सुप्रीम गॉड गिना जाता है। वो ऐसा खुदा गिना जाता है जो सब देवताओं और खुदाओं से बढ़कर है। और उसके बाद आप जितनी भी मार्वल्स फिल्म देखते हैं, मार्वल्स फिल्म कौन कौन देखता है? मार्वल्स, मार्वल्स फिल्म, खुदा के घर में बैठे हैं, मार्वल्स फिल्म, मार्वल्स फिल्म देखें। लेकिन एक बात याद रखें, हर चीज फायदे वाली नहीं होती। हम उन चीज को देख तो रहे हैं, लेकिन आपको पता नहीं है कि मार्वल्स असल में है क्या, इनके पीछे बातें। मार्वल्स में बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जो कहते हैं कि मफोकल फितरत जो है उनके पास कुव्वतें हैं, जो फितरत मान नहीं सकती, जो कुदरती बातें करते हैं, जो अपने आप को गॉड कहते हैं, जिसमें थोर है, जिसमें क्या है, थोर है। अब थोर जो है वो ज़यूस का बेटा है। थोर क्या है? ज़यूस का। और इनके बारे पीछे जो थ्योरी है वो कहते हैं कि ये वो गिराए हुए फरिश्ते हैं जो 1/3 शैतान के साथ नीचे गिरा दिए गए। तो इन्होंने सानू इन्ना कमा दिलाया है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बच्चे छोटे, खासकर जो छोटे बच्चे हैं, वो क्या करते हैं, जब ये फिल्में देखते हैं तो क्या यहाँ पर शुरू में क्या होता था, जब हमें भी पता नहीं था, तो यहाँ पर टावल को बांधकर क्या करते थे जनाब, क्या करें जी, सुपरमैन,
टावल को बांध कर या किसी शीट को बांध कर क्या करते थे, गलियां च कदी उधर कदी इधर। तो आज क्या हो रहा है, आप दूसरी बातों को देखें तो क्या लोग बन रहे हैं, वो बनना क्या चाहते हैं, कोई थॉर बन रहा है हथौड़ा पकड़ के, कोई कैप्टन अमेरिका बनने की कोशिश में है, कोई ज़यूस बनने के चक्कर में है, कोई एक्वामैन बनने के चक्कर में है। आपने कभी देखा हो, मैं फिल्मों के बारे में तब बता रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं कि हमें शैतान फिल्मों के जरिए भी हमें जो है वो गुमराह कर रहा है। हमारे बच्चों की तरबियत हमारे अंदर जो है वो ऐसा बीज बो रहा है जो हमें खुदावंद, लिखा है वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह। तो हम क्या कर रहे हैं, हमें मसीह यस्सु बनने के, उसके तौर तरीके के ऊपर चलने की बजाय हम क्या कहते जी, मैं सुपरमैन बनना चाहता। क्या बनना चाहता हूं? आप शीशे के सामने खड़े हो, मैंने पहले बताया था, तो आपको कैप्टन अमेरिका नजर ना आए, आपको जो है वो बैटमैन नजर ना आए, आपको जो है वो सुपरमैन नजर ना आए, आपको थॉर नजर ना आए, बल्कि खुदावंद यीशु अल मसीह नजर आए। कार्टून्स के जरिए से बच्चों को गुमराह किया जा रहा है। शैतान इस तरह के हमारे अंदर जो है वो तरबीती अमल जो है वो हमारे अंदर कर रहा है। हम इन चीज़ों को अपनाने की कोशिश में हैं। उसने ज़यूस का जो था वो वहाँ पर बुत खड़ा कर दिया, और सबसे मकरूह चीज़ जो की उसने मज़बा गाह के ऊपर सूअर की कुर्बानी को गुजरा दिया। मकरूह चीज़ उसने ये की कि सूअर की कुर्बानी को गुजरान दिया। अब ये था अंताकस एपिफेनेस के बारे में। अंताकस एपिफेनेस के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूं। ग्रीक में, यूनानी में इसका मतलब है हरी खुदा। इसको क्या कहा गया है? और इसका एक और मतलब निकलता है टू मैड, पागल इंसान। क्या निकलता है? पागल इंसान। अब वो शख्स जो था वो यकीनी तौर पर ये खसलत अपने अंदर रखता था, वो खुद को खुदा बना बैठा था। और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जैसे दानियेल की मार्फत लिखा गया है, पढ़ने वाला क्या हो जाए जी, इसके बारे में भी देखेंगे। पढ़ने वाला क्या कर ले? समझ ले। अब पढ़ने वाले के लिए कहा गया है, ठीक है। अब पीछे हमने देख लिया, लेकिन यहां पर किसी अहद का जिक्र तो नहीं आया। मैंने अहद का जिक्र किया नहीं किया ना। अब इसने लगातार जो है लोगों पर जुल्म करना शुरू किया, लेकिन क्या हुआ कि उसमें से बहुत सारे लोग जो थे वो ईमानदार भी थे। बहुत सारे लोग ईमानदार भी थे, और जब वो ईमानदार उठते हैं तो वो इस बात को बयान करते हैं। उसमें से मैं आपको चंद बातें बताऊंगा। ये बड़ी ख़ास बातें, इन चीज़ों को ज़हन में रखिएगा। मेरे पास मवाद बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं चाहता हूँ उसमें चंद बातें जो है हम सीखें। इन तमाम बातों के बावजूद वो यहूदी भी थे जो इन ताकत के आगे झुकना पसंद नहीं करते। उन्होंने झुकना पसंद नहीं किया। एक हासादईम यहूदी हसदीदियों का ग्रोह था, और साथ ही में मत्ततिया। मैंने पहले बताया कि बहुत सारी बातें सीखने वाली हैं। मत्ततिया एक रहनुमा था, उसका घराना था, वो शरीयत के ऊपर मुकम्मल तौर पर अमल करते थे। उसने क्या किया? उसने उन लोगों के सामने खड़े होकर इस बात का इकरार किया कि मेरा घराना और मैं और खुदावंद खुदा पर ईमान रखते हैं, वो कभी भी तेरे सामने झुकेंगे नहीं। उसने क्या किया कि जो लोग मज़बा गाह के ऊपर जो है वो कुर्बानी गुजराने आए, उसको खुदा की गैरत आई, उसने उनको कत्ल कर दिया। और सभी के सभी जो उसके साथ थे उनको उसने कहा, जो लोग खुदावंद खुदा की गैरत रखते हैं, वो जो लोग खुदावंद के अहद पर कायम है, वो मेरे पीछे आ जाएं। और उन्होंने उस बुत को, उसकी जड़ों को उखाड़ कर बाहर फेंक दिया। अब
जब उन्होंने ऐसा किया तो उन्होंने उसको हैकल को वापस ले लिया। वहाँ पर उन्होंने जब इसको उखाड़ा तो वो भाग कर क्या हुए, पहाड़ों पर चले गए। लेकिन उसके बाद उनके साथ और ज़्यादा लोग मिले। मैं आपको शॉर्ट करके बताने लगा हूँ, और ज़्यादा लोग मिले। और जब और ज़्यादा लोग मिले, उन्होंने अंताकस की जड़ें खोखली कर दी और उसकी जड़ों को उखाड़ दिया और यरूशलेम और हैकल को फिर वापस ले लिया। अब आज भी यहूदी इस दिन को मनाते हैं। इस दिन को बात है, इसको सुनिएगा। हनूका के दिनों में 9 मोमबत्तियां जलाई जाती थी। 9 मोमबत्तियां जलाई जाती थी। और किस तरह जलाई जाती थी? हर दिन के लिए एक होती थी, उसके दरमियान में एक जो थी वो मोमबत्ती होती थी। और जैसे जैसे दिन चढ़ता उस दरमियान की मोमबत्ती को पकड़ा जाता और दाहिनी तरफ लगा के उसको फिर रख दिया जाता। इस तरह लगातार एक एक दिन क्या होता गया, 9 दिनों में उन्होंने 9 जो है वो क्या की, 9 मोमबत्तियां जलाई। और खुदावंद का बंदा तफसीरदान इस चीज़ को बयान करता है कि हमारा और आपका दरमियानी यस्सु अल मसीह है, जो दरमियान से मोमबत्ती को उठाता, यानी वो दुनिया का नूर है। और जब वो नूर दूसरे को टच करता है तो वो हम है, और हमारी जिंदगी में इस मोमबत्ती की तरह जो है वो लौ जलना शुरू हो जाती है। और आहिस्ता आहिस्ता वो मोमबत्ती ही पूरे 9 दिन हर एक मोमबत्ती को जलाती। इसी तरह कहता है कि मैं नूर हो के दुनिया में आया हूं, और वही नूर जो है वो हमें नूर देता है और कहता है तुम दुनिया के नूर हो। अब देखें मोमबत्ती में और खुदावंद यीशु में कैसी मुमासलत है। वो भी दरमियानी है, खुदा और हमारे दरमियान, और मोमबत्ती को भी दरमियान से पकड़ा और हर मशल हर मोमबत्ती को जलाया जाता है। इसी तरह खुदावंद खुदा का मुकद्दस कलाम जो है, खुदावंद खुदा की ज़ात जो है वो हमें जब टच करती है, हमारे अंदर आ जाती है, तो हमारी ज़िंदगियाँ रोशन हो जाती हैं। हमारी ज़िंदगियाँ फिर खुदावंद खुदा कहता है कि तुम दुनिया के नूर हो। इसलिए हनूका, इस ईद को याद रखिएगा। हनूका, इसके बारे में भी मैं किसी दिन खुदावंद ने चाहा तो तफसील से आपको बताऊंगा कि हनूका इसका मतलब और इसके बारे में क्या क्या चीज़ें होती रही और इस चीज़ के बारे में क्या है। अब जब हम आगे चलते, हमने देख लिया कि उन्होंने वापस ले लिया। अब मैंने बताया था कि वहाँ पर अहद का जिक्र खुदावंद खुदा ने इसलिए दानिएल की मार्फत कहा कि जो हो चुका है वो आइंदा भी क्या होगा, आइंदा होगा, पूरा होगा, आइंदा आने वाले वक्त में भी होगा। इसी तरह ही खुदावंद ने कहा जो पढ़ने वाला है, क्या है जी, तो जेड़े नहीं ना पढ़ते कलामे मुकद्दस में, जेड़े नहीं पढ़ते, ये बात जानने के उनकी सर के ऊपर से ये बातें गुजर जाएंगी। जो कलाम मुकद्दस को नहीं जानते, जो कलाम मुकद्दस की सच्चाइयों को नहीं पढ़ते, वो बात इनके जहन में नहीं आ सकती। वो इस चीज़ को नहीं जान सकते कि नबी दानिएल नबी के मार्फत क्या बात हुई और उस वक़्त कौन सा मुखालिफ मसीह था। उस वक़्त वो तारीखी तौर पर मुखालिफ मसीह था, लेकिन अब आइंदा आने वाले वक्त में ऐसा ही कुछ होगा। लेकिन वो 7 साल के लिए, अरसा के लिए अहद बांधेगा, वो अमन का अहद बांधेगा और निस्फ हफ्ता में 3.5 साल में उस अहद को क्या कर देगा, क्या कर देगा जी, तोड़ देगा। आखिरी दिनों के बारे में हम सीख रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं आइंदा आने वाले वक्त में हमारे लिए बहुत सारी ऐसी बातें होंगी सीखने वाली। इसके बाद हम 4 जानदारों को सीखेंगे। मैंने पहले बताया था कि सिकंदर आज़म का जिक्र आया है, हम इसको सिकंदर आज़म को भी देखेंगे और अंताकस एपेफने इसके बारे में भी देखेंगे। वो 4 जानदार दानिएल सहीफे में हैं। अब वहाँ पर मैंने बताया कि आने वाला वक्त जो है वो हम मसीहियों के लिए बड़ा कड़ा होगा। हम मसीहियों के लिए
बड़ा कड़ा होगा। ये जितने लोग घरों में बैठे हैं, जितने लोग दुआ नहीं करना पसंद करते, जितने लोग कलामे मुक़द्दस को पढ़ना पसंद नहीं करते, जितने लोग जो हैं वो रफ़ाकत में नहीं रहते, जितने लोग खुदावंद के हजूर जमा नहीं होते, जितने लोग खुदावंद से दूर होते चले जा रहे हैं, अपने काम को ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं, ये बात याद रखिएगा कि उनका आने वाले वक्त में इतना कड़ा इम्तिहान होगा। और जब कड़ा इम्तिहान होगा तो फिर क्या होगा? वो इनकार कर जाएंगे। वो क्या कर जाएंगे? तो मैंने पहले बताया था, जो इनकार करेगा उसके लिए कोई भी चीज़ खुदावंद के हजूर से ना होगी। उनका अंजाम क्या होगा हमने ये भी देखा था। तो इस बात को याद रखें कि यहाँ पर जो बातें लिखी हैं इस पर ऊपर अमल करना लाजमी है। इनको किताबें मुक़द्दस को पढ़ें। जो पढ़ता नहीं है वो इस चीज़ को समझ नहीं सकता। लिखा है पढ़ने वाला क्या हो जाए जी? समझ ले। समझ आ रही है जी? समझ आ रही है? पक्की बात है। अब मैं देखना चाहता हूँ किसको समझ आ रही, जरा तालियां बजाएं। मैं देखना चाहता हूँ। मैनू खुश करने नहीं मार रही, इस बात का इजहार करना कि हमें समझ आ गई है, वाकई में समझ आई है। खुदावंद आपको बरकत दे। अब यहाँ पर क्या होता है? वो लिखा है पढ़ने वाला क्या हो जाए जी? समझ ले। आगे लिखा है जब ये मकरूह चीज़ नस्ब हो जाएगी तो जो लोग पढ़ रहे हैं उन चीज़ों को समझ लेंगे। जो पीछे लोग रह जाएंगे, जो पीछे लोग रह जाएंगे, ये उनके लिए ये बात होगी कि जैसे ही वो चीज़ नस्ब की जाएगी। वहाँ पर ज़्यूस का बुत हुआ था जी। वहाँ पर क्या, कौन सा बुत हुआ था? मेहरबानी करके ज़रा इधर तवज्जो कीजिएगा। ज़्यूस का बुत था। मुमकिना तौर पर मैंने पहले भी एक बुत के बारे में बताया है। कोई जानता है जी कौन सा था? मैंने पहले बताया हुआ है। मैं फिर कह रहा हूं, हतमी बात नहीं है, मुमकिना तौर है। हो सकता है कि वो बैफोमेट हो। बैफोमेट एक ऐसा बुत है जो ना तो इंसान है, ना मर्द है, ना औरत है। ये तीनों चीज़ें उसमें मौजूद हैं। ये तीनों चीज़ें उसमें तो मुमकिना तौर पर हो सकता है कि वो बैफोमेट हो, क्योंकि दुनिया में और कोई बुत इतना नुमाया नहीं अभी तक हुआ। मैंने पहले बताया था कि एग्जीबिशन इसका हो रहा है, इसके लिए बाकायदा मंदिर बन चुका है। उसके लिए शैतानिज्म के लोग जो हैं वो टिकट खरीदते हैं कि जाकर उसको देखें, और तकरीबन वो इतना बड़ा बुत है। और एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, आइंदा आने वाला वक्त फिर दोबारा वही बुत परस्ती, मैंने फिर कहा था, बुत परस्ती फिर से वो नुमाया होना शुरू हो जाएगी। क्या लिखा है कि फसीलों पर मकरूह चीज़ें क्या होंगी? नस्ब कर दी जाए। दीवारां ते फसीलां ते जिहड़ियां लगियां होंदियां, इन्हां नूं भी मकरूह चीज़ां ही कहिंदे ने। जिन्होंने लाइयां होंदियां बकायदा, जिहदे सामने हार भी चढ़े होंदे आ, सारा कुछ होया होंदा, ये मकरूह चीज़ें ही होती हैं फसीलों के ऊपर। और दूसरे बुत के बारे में बताने लगा। बहूमिया ग्रुव कैलिफोर्निया में एक जगह है जहाँ पर तकरीबन 40 फुट के करीब जो है उल्लू का बुत है, जिसके सामने बुत परस्ती, और हो सकता है वहाँ पर ऐसी बातें और इंसानी बलियाँ भी चढ़ाती गई। और उस वहाँ पर सिर्फ मर्द ही जा सकते हैं, औरत नहीं जा सकती। वहाँ पर इस तरह की बातें हो रही हैं। अब कैलिफोर्निया में मैंने बताया था कि वहाँ पर ऐसा शैतानी मंदिर बन चुका है जहाँ पर पीछे जो है उन्होंने सुनहरी बुत जो है वो शैतान का, लूसीफर का लगाया हुआ है, और वो वहाँ पर ऐसे करके बैठा हुआ है। वहाँ पर क्या है, मैंने इसके बारे में बताया था। क्या था जी? शैतान का। तो इसके बारे में बताया था। ये क्या है? ये शैतान का साइन है। लेकिन इसके बाद में कि ये क्या है? आजकल की जनरेशन बहुत जान दी है। एक कुड़ी मुंडे नूं कहंदी ते मुंडा कुड़ी नूं कहंदा।
फिल्मां 'च भी बड़ा इस चीज़ को विखाया जाता, लेकिन तुहानू नहीं पता इस चीज़ का मतलब की। जब हम अकल्टिज्म की बुक को पढ़ें, सिंबलिज्म की बुक लिखी है जो जादूगरों को पढ़ाई जाती है, वो ये लिखता है कि इसका मतलब ये नहीं है कि जो मर्द जो है वो औरत को कहे और लड़की लड़के को कहे। इसका मतलब है कि आई लव सेतन, मैं शैतान को प्यार करता हूं, मैं शैतान को प्यार करता हूं। ये मैं दसन नहीं कह रहा, मैं हाथ नहीं इशारा कर रहा, ये तुम समझाने नहीं कह रहे हैं ना कि भाई साहब तुम भी तो कर नहीं रहे हो, ये बताने के लिए कर रहा हूं। बहुत सारे लोग ए करते हैं, ये नहीं पता कि दूजे महीनों च जादूगिरी च मतलब की है कि मैं शैतान तेनू, खुदा माफ करे, मैं शैतान तेनू प्यार करना। तो इन चीज़ों को याद रखें, इन चीज़ों के लिए जो पढ़ेगा, जो जानेगा, उसको ही समझ ये बातें आएंगी। जो नहीं पढ़ेगा वो इस चीज़ को समझ नहीं सकेगा। अब जो पढ़ता है वो ही इस बात को समझेगा। मुकद्दस हैकल में हो सकता है इस बात को दोबारा से वो कुर्बानियाँ जो हैं वो गलत तरीके से शुरू हो जाएं। हो सकता है कि वो बैफोमेट का बुत जो है वो वहाँ पर खड़ा कर दिया जाए। बैफोमेट जो है बकरे की शक्ल है, उसकी बकरे की शक्ल है, आधा धड़ उसका औरत का है और आधा धड़ जो है उसका मर्द का है, और नीचे टांगे उसकी बकरे की है। अब बकरा खुदा पता कौन होता है? बाल खुदा। बकरा खुदा कौन है? अब जब मेंढा बनाया गया तो किस शक्ल का था? वो भी ऐसी ही शक्ल का था। जब मेंढा बनाया गया और इस्राएल ने जब बनाया तो क्या हुआ था? वहां पर भी वही चीज थी। किसी दिन चंद दे स्टार के बारे भी दसांगे कि स्टार जो असीं बनाने हैं ना 5 नौकरां वाला, ये भी ठीक है कि नहीं। तो इस चीज़ को याद रखें कि ये चीज़ें जो हैं वो हो सकता है आने वाले वक्त में हों, लेकिन ये वो लोग पढ़ते होंगे जिनके अंदर ईमान होगा, वो ये जानेंगे कि ये चीज़ नस्ब हो गई है। फिर उस वक्त लिखा है कि जो लोग यहूदिया में हैं वो क्या कर जाएं जी? पहाड़ों पर भाग जाएं। अब खुदा जो है वो कायर नहीं है, खुदा कायर नहीं, हमें कायरी नहीं सिखा रहा, खुदा हमें बुज़दिली नहीं सिखा रहा। अब अक्लमंद वो शख्स है जो इस बात को देखेगा। खुदावंद के कलाम मुकद्दस में लिखा है कि अक्लमंद वो है जो बला को देखकर क्या हो जाता है, और अहमक क्या करता है। अब खुदावंद खुदा ये कहना चाहते हैं कि वो जो मुसीबत होगी, लिखा है बड़ी मुसीबत होगी, और दुनिया से आखिर तक कोई मुसीबत ऐसी बड़ी नहीं होगी। यानी वो मुसीबत चाहे कोई कितना भी ईमानदार क्यों ना हो, वो उस चीज पर गालिब ना आ सकेगा, उसका सामना नहीं कर सकेगा। इसलिए अपने ईमान को और अपने आप को और खुदा के कलाम के मुताबिक जो है हमें अपने आप को उस वहां से निकालने की जरूरत है। जैसे खुदावंद के मुकद्दस कलाम में लिखा है कि ऐ मेरे लोगों, इज़बेल की तालीम में से निकल आओ, ताकि ये ना हो कि जो आफतें उस पर आने वाली हैं तुम्हारे ऊपर भी आ जाएं। अब जिस तरह देखें कि सदूम और अमूरा को जो है वो तबाह करने की बात की गई, तो क्या लूत ने क्या कहा जी मैं इतने खलोता रहूंगा? लूत ने कहा, बल्कि खुदावंद ने फरिश्ते भेजे और लूत को क्या किया? बाहर निकाल लिया। इसी तरह खुदावंद खुदा हमें ये कहता है कि मैं तुम्हें हुक्म दे रहा हूं कि तुम अपनी जान बचाकर जगह पर चले जाना, ताकि जो लोग बच रहेंगे वो खुदावंद खुदा की आमद के आने पर जो है वो निजात पाएंगे। अब लिखा है तुम्हें जाड़े में भागना ना पड़े और सबत के दिन भागना ना पड़े। जाड़े के दिनों में यानी सर्दी के दिनों में पता क्या होता है? सफ़र नहीं हो सकता, और सबत में भी क्या है? सफ़र हम नहीं कर सकते। गालबन 1 या 2 किलोमीटर का उसमें अलाउ है सबत के दिन में। 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर के आगे आप नहीं जा सकते। और उसके बाद जो है आखिर में जो बात लिखी है, हम आखिरी हवाला देखेंगे जी।
सभी लोग ये हवाला निकालेंगे, बड़ा ख़ास हवाला है। आखिरी हवाला जी, लूका तबीब की अंजील 21वां बाब और उसकी 36वीं आयत। लूका तबीब की अंजील 21वां बाब और उसकी 36वीं आयत। अब लिखा है, बस हर वक्त जागते और दुआ करते रहो ताकि तुमको इन सब होने वाली बातों से बचने और इब्ने आदम के हजूर खड़े होने का मकदूर हो। तो मेरे अजीजों, इस बात को याद रखें कि खुदावंद खुदा के कलाम को पढ़ने वाला ही ये जान सकेगा कि वो मकरूह चीज़ क्या है और किस तरह नस्ब की गई है। पुराने दौर को ये बात पता क्यों में पुराने दौर की बताई गई है कि हम इन चीज़ों को समझ लें बेहतर तौर पर कि जब मुखालिफे मसीह आएगा तो वो ही कुछ करेगा जो पहले अंताकस एपिफनीस ने किया था, वही चीज़ें दोबारा होंगी। और जब तुम ये दोबारा चीज़ें होते देखो तो लिखा है कि पढ़ने वाला समझ ले, और जब पढ़ने वाला समझेगा तो हैकल में वो चीज़ नस्ब कर दी जाएगी, और जब हैकल में चीज़ नस्ब कर दी जाएगी तो सभी लोग ये कहेंगे कि ये मैंने बात कलाम मुकद्दस में से पढ़ी है। अब वक्त है कि हम अपनी जान के और खुदावंद के हुक्म के मुताबिक बचाने को पहाड़ों की तरफ अपने आप को छुपा लें, क्योंकि अक्लमंद वही शख्स होगा जो बला को देखकर छिप जाएगा, और जो बेवकूफ और अहमक होगा वो वहां पर खड़ा रहेगा। ये खुदावंद खुदा के ऑपोजिट जाने की बात है, क्योंकि खुदावंद ने ये हुक्म दिया है कि अपनी जान को बचाने के लिए तुम पहाड़ों की तरफ जाना। और मुमकिना तौर पर हम मसीही हैं, लेकिन जब सबत और दूसरी बात करें तो वो यहूदियों के बारे में खास कर है, क्योंकि हैकल उधर है। हैकल कहाँ है? लेकिन हम भी देखेंगे, हम भी, मीडिया ने बड़ी तरक्की कर ली है, मीडिया ने बड़ी, तो सानू टीवियां ते वहाया जाएगा या उंज पता चलेगा, खबरां च पता चलेगा, लै भी हैकल च मसला हो गया है। हैकल में क्या हुआ है जी? तो जिन्हें पढ़िया ना होएगा उन्हें बड़ा अच्छा, चल चैनल बदल दे, फलानी थां ते तामिल फिल्म लगी उत्थे ला, फलानी थां ते मोगली कार्टून लगे उत्थे ला लो, फलानी थां ते फलाना ड्रामा लगा उत्थे ला लो, फलानी थां ते खाण पकाने वाली गल्लां लगियां उत्थे ला लो। तो क्या होगा? जो पढ़ेंगे वो ही समझेंगे, जो पढ़ेंगे, जो नहीं पढ़ेगा मुबारक है वो शख्स जो इस नबूवत की किताब को पढ़ता, सुनता और उस पर अमल करता है। जागो और दुआ करो ताकि इन बातों से तुम्हें बचने का और खुदावंद खुदा के हजूर खड़े होने का मकदूर हो। और जितने लोग गालिब आएंगे, वो लिखा है कि खुदावंद यीशु कहते हैं कि वो अपना मुंह आसमान की तरफ उठाकर कहेंगे कि आज हमारे खुदावंद का दिन आन पहुंचा, आज मेरी निजात जो है वो आज ही मुझे मिलेगी। मेरे अजीजों, अपने आप को दुआ में, कलाम मुकद्दस में, उसको पढ़ने में, उसमें मसरूर रहने में गुजारें। ना तुम इससे दाएं मुड़ो ना बाएं, इसी शरीयत की किताब पर तुम्हारा ध्यान रहे। और आखिरी बात, यशवा कहता है कि रही मेरे और मेरे घराने की बात, मैं अपने खुदावंद खुदा की इबादत करूंगा, तुम अपने लिए अपना मबूद चुन लो। खुदावंद इस मुकद्दस कलाम के वसीले से हम सबको बरकत दे। आमीन।